सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन और बहुत ज़रूरी आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और अगर आपको नहीं आता है कोई भी उसमें, तो उसमें तुक्का लगाना बेवकूफ़ी होता है। और डेली बेसिस में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस चैनल में डेली बेसिस में 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वोकैबुलरी करते हैं डेली बेसिस में। तो वन शुड डेली अवेयर ऑफ, डेली देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो here's the 10 idiom and phrases of the day 10. The source of information here is taken from page number 247 of Ultimate English Vocabulary by Sanu Rawat, Adda 24/7 ebook. The idiom and phrases here is based on feather. So the first idiom of the day is to show a white feather. ऐसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं वाइट में, कलर वाइट में। एक वाइट फेदर दिखाना मतलब कि कावर्ड होना, बीइंग टिमिड, बीइंग कावर्ड, और पीछे पीठ दिखा के भागना, कायरता, टू बिहेव लाइक अ कावर्ड। सेकेंड इडियम इज अ फेदर इन वंस कैप. अ फेदर इन वंस कैप मीन्स अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. अ फेदर इन वंस कैप, कैप किसी को भी कैप का पहनाते ही, पर्पल कैप, रेड कैप देते हैं कि क्रिकेटर लोग। अचीवमेंट, जो विनर रहते हैं वो सबको देते हैं। अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, तो इट इज़ एनी अचीवमेंट फेदर इन वंस कैप, कोई भी कैप में फेदर लगा हुआ है। फेदर मतलब अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक प्राउड मूवमेंट रहता है फेदर इन वंस कैप। टू फेदर इन वंस नेस्ट, कोई भी घोंसले में फेदर रहने मतलब टू लुक आफ्टर वंस मटेरियल इंटरेस्ट, मतलब नेस्ट में फेदर रहने का मतलब नेस्ट में देखभाल, चिड़िया अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, वैसे ही टू लुक आफ्टर वंस मटेरियल इंटरेस्ट मतलब हम लोग अपना, कोई भी आदमी अगर अपना मटेरियल इंटरेस्ट देखता है, अपना चीज़, कोई भी चीज़ मटेरियल इंटरेस्ट मतलब कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ता है, उसी को कहते हैं टू फेदर वंस नेस्ट, मतलब अपना मटेरियल वेल्थ के लिए लड़ना, टू फेदर वंस नेस्ट। फोर्थ इडियम इज बर्ड ऑफ द सेम फेदर, मतलब सेम फेदर का बर्ड्स, मतलब मिलता जुलता दिखने वाला बर्ड्स। बर्ड्स मतलब इंसान, टू पीपल सिमिलर इन एनी वे, मतलब कोई भी तरह से अगर दो आदमी एक जैसा अगर दिख रहे हैं, या तो भाषा में, या तो चाल चलन में, या तो पहनावे में, कोई भी एक चीज़ में भी अगर सेम जैसा दिख रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। फेदर मतलब कोई भी एक चीज़ में। इन फाइन फेदर मतलब एक बहुत बढ़िया फेदर में, मतलब बढ़िया ड्रेस में, वेल ड्रेस्ड। रफल्ड वंस फेदर, मतलब किसी का फेदर को रफल कर देना, मतलब किसी का फेदर को ख़राब कर देना, मतलब वो इनॉय या इरिटेट हो जाएगा, इनॉय कर देना या इरिटेट कर देना किसी को। नेक्स्ट इडियम फ्रेज इज बेस्ड ऑन सी और ओशियन। फर्स्ट इडियम इज एट सी, मतलब सी पे रहना, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डायलेमा, मतलब बेस्ड ऑन सी और ओशियन, मतलब सी पे कोई भी मतलब बेवजह रहेगा तो मतलब एक कंफ्यूजन या डायलेमा का स्टेट में रहना। सी समुद्र पे रहना मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या डायलेमा में रहना। अ सी चेंज मीन्स सब्सटेंशियल चेंज, सी मतलब एक समुद्र बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज, सब्सटेंशियल चेंज। एट सी मतलब एक डायलेमा या कंफ्यूजन में रहना, मतलब घर बार छोड़ के कोई भी समुद्र में है तो मतलब कंफ्यूजन में ही है, तभी घर बार छोड़ के, मतलब कोई कंफ्यूजन को दूर में एकांत प्लेस में कोई कब रहता है, जब वो कंफ्यूजन में रहता है, डायलेमा में रहता है, अपना कंफ्यूजन को अपने क्लैरिटी में बदलने के लिए कोई एकांत प्लेस में रहता है, तो एट सी गया बस। नंबर थर्ड हो गया बिटवीन डेविल एंड अ डीप सी, एक डेविल और डीप सी के बीच में, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू चूज़ बिटवीन टू अनडिज़ायरेबल ऑप्शन, मतलब एक डेविल है, एक तरफ डेविल है और एक तरफ डीप सी है, और उसके बीच में मतलब एक तरफ डेविल, मतलब एक तरफ कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाए, तो मतलब एक तरफ डीप सी और एक तरफ डेविल, मतलब कि दोनों का दोनों अनडिज़ायरेबल ऑप्शन है, और वो दोनों ऑप्शन में से चुनना बहुत मुश्किल है, तो उसी को कहते हैं बिटवीन डेविल एंड डीप सी। अ ड्रॉप स्पीड इन द ओशियन,
अ ड्रॉप या तो फिर और स्पीड इन द ओशन, और ड्रॉप इन द ओशन या तो फिर अ स्पीड इन द ओशन। इसका मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इन कंपैरिजन टू ऑल होल, मतलब एक ड्रॉप मतलब एक बूंद एक ओशन से अगर कंपेयर करते हैं तो एक बूंद बहुत कम है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इन कंपैरिजन टू अ होल, तो इसी को कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन। फिफ्थ इडियम इज ओशियन ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ का एक समुद्र, मतलब ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ का एक लार्ज पार्ट को कहते हैं ओशियन ऑफ समथिंग। यहाँ पे ड्रॉप स्पीड इन द ओशियन, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इन कंपैरिजन टू होल, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ओशियन ऑफ समथिंग। नंबर 6 इडियम इज बॉयल द ओशियन, मीन्स ओशियन को बॉयल करना, मीन्स अंडरटेक एक्सेसिवली डिफिकल्ट टास्क। ओशियन को बॉयल करना बहुत ही मुश्किल काम है, पूरा ओशियन मतलब छोटा सा उसका अगर पार्ट अगर लेकर के गर्म करे तो आसान काम भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा ओशियन गर्म करना बहुत ही एक्सेसिवली डिफिकल्ट टास्क ले लेना का बराबर है। So here's the end of today's idiom and phrase of the day. Thank you.